जिस शूरपंखा की लक्ष्मण ने काटी नाक, वह अगले जन्म में कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी। पूरी दुनिया शूरपंखा को एक राक्षसी के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि शूरपंखा ने जब दूसरा जन्म लिया तो वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। आइए जानते हैं वह कथा। शूरपंखा की छवि पूरी दुनिया के लिए एक राक्षसी की है। वह रावण की बहन थी। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब शूरपंखा ने राम जी को देखा और उन पर मोहित हो गई, जिसके बाद उन्हें पाने के लिए प्रणय निवेदन करने लगी। लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूरपंखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई, जिसके बाद ही रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। रावण से बदला लेना चाहती थी शूरपंखा। कथा के अनुसार शूरपंखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने यह योजना बनाई थी। दरअसल शूरपंखा ने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी की थी। उसके पति का नाम विद्युतजिह्व था। वह कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना विद्युतजिह्व हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूरपंखा को इस बात का पता चला तब उसे अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। पिछले जन्म में कौन थी शूरपंखा? रामायण काल में भले ही शूरपंखा एक राक्षसी थी, कथाओं के अनुसार शूरपंखा के रूप में जन्म लेने से पहले वह इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उसका नाम नयनतारा था। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य करते हुए आंखों से सुंदर भंगिमाएं दे रही थी। यह देख इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया। ऋषि ने दिया श्राप। एक बार इंद्रदेव ने ऋषि वज्रा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। जिसके बाद नयनतारा ने धरती पर जाकर ऋषि वज्रा की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या भंग होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। मिला श्राप से बचने का उपाय। ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उनसे मुक्ति के उपाय भी पूछे, जिसके बाद ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस शाप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। उसके बाद नयनतार का जन्म शूरपंखा के रूप में हुआ और उसने युद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका नाश कराया। शूरपंखा ने की शिवजी की आराधना। कथाओं के अनुसार शूरपंखा ने प्रभु प्राप्ति के लिए और अपने नयनतारा रूप वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़ी होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। कैसे हुआ श्री कृष्ण से विवाह? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूरपंखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। वर के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में शूरपंखा से विवाह किया और उसके कुबर को भी ठीक किया। श्री कृष्ण की कृपा से शूरपंखा को उसका नयनतारा का मनमोहक रूप भी मिल गया।